graphs of uniform motion. So today we'll discuss about graphs of uniform motion. As I already told you, distance is represented by the symbol S, velocity with the symbol V, and time with the symbol T. You can either have ST graph or you can have VT graph. You will have ST graph, that is distance time graph, or you will have VT graph, that is velocity time graph. Now if I'll have a ST graph like this, S and T, this is my case, S and T graph. Now what does it indicate? आपका टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपका डिस्टेंस मान लो ये है से 1 किलोमीटर. आपका टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू अभी भी 1 किलोमीटर है आपके ऑब्जर्वर से. तो इसका मतलब क्या है? आपका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा. अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में ही नहीं है. सो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में नहीं है तो ऑब्जेक्ट किस में है? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. सो दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. So same way, if I mark the velocity time graph, if my velocity time graph is a line on the time axis, same here, I'm thickening it. मैं इसी को थोड़ा थिक कर रही हूँ. तो what does it indicate? मेरी velocity हमेशा ज़ीरो है. velocity ज़ीरो इसका मतलब भी क्या है? ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा. So this is a VT graph for object at rest. ठीक है. तो ये दोनों हो गए ऑब्जेक्ट एट रेस्ट की पोजीशन. जब आपका डिस्टेंस इंक्रीज होता है, आपका जो ST ग्राफ है, आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है विद टाइम. तो ये कौन सा हो गया? देखो अब आपका कॉन्स्टेंटली आपका जो डिस्टेंस है वो चेंज होता जा रहा है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में. सो दिस इज अ यूनिफॉर्म मोशन. आपका देखो ये आप इंटरवल देखो, ये वाला इंटरवल में देखो. अगर आपने इंटरवल टाइम इंटरवल सेम लिया है तो आपका डिस्टेंस कवर्ड भी अगर सेम है, इफ दिस इज सेम एज दिस वन, तो ये कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन. बिकॉज जितना आपने सेम टाइम स्लॉट्स लिया दोनों पोजिशंस पे, टाइम स्लॉट इससे T1 एंड T2, आपका डिस्टेंस कवर है S1 एंड S2. अगर S1 इक्वल टू S2 आया देन इट इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन. अब आप यूनिफॉर्म मोशन का केस है तो अब देखो, अगर आपका VT ग्राफ है, सॉरी, फॉर यूनिफॉर्म मोशन दिस इज द VT ग्राफ वेयर योर वेलोसिटी इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. इसका मतलब क्या है? आपका टाइम चेंज हो रहा है. एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी इज सेम. आप अपनी सेम वेलोसिटी से आप हमेशा मूव कर रहे हो, आपका टाइम भले ही चेंज हो रहा है. तो इसका मतलब अगर आप सेम स्पीड से मूव करते जा रहे हो तो आपका डिस्टेंस कवर्ड भी सेम आएगा. सो दिस इज ऑल्सो फॉर यूनिफॉर्म मोशन. सो दीज आर द टू फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ST ग्राफ एंड द VT ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. राइट. Now next we'll go for graphs of non-uniform motion. ग्राफ्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो अभी डिस्टेंस का क्या होगा आपका? ये तो क्लियर है कि ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है एंड इट इज मूविंग नॉन यूनिफॉर्मली. ठीक है. तो डिस्टेंस जब आपका नॉन यूनिफॉर्म वे में मूव कर रहा है तो आपका डिस्टेंस हमेशा ऐसे फिक्स नहीं जाएगा. कैसा जाएगा? सम टाइम आपने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे आ गए, आपने फिर मूव करना स्टार्ट कर दिया, इस बार आपने स्पीड अप कर लिया. तो आप देखो ये जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसका जो स्लोप है, स्लोप का मतलब क्या होता है? ये जो एक्स एक्सिस के साथ आपका एंगल होता है, ये एंगल हर बार चेंज हो रहा है. सो वेन एवर यूर स्पीड इज चेंजिंग विद टाइम यू विल बी कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस. यहाँ पे आप देखोगे तो इतना सा डिस्टेंस कवर हुआ है. यहाँ देखो डिस्टेंस कवर्ड 0 है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है. यहाँ देखो डिस्टेंस कवर और ज़्यादा है, मतलब वेलोसिटी आपकी ज़्यादा होगी. तो ये ग्राफ किसका है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इसकी कोई भी शेप हो सकती है, नॉट नेसेसरी लाइक दिस, ऐसा भी हो सकता है.
but distance is always increasing. When I'm talking about distance, distance has to increase. Distance नीचे नहीं आ सकता, है ना. एक बार जो डिस्टेंस आपने कवर कर लिया, इट इज़ ऑलवेज गोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. अगर हम इसके वीटी ग्राफ की बात करें, वीटी ग्राफ के केसेस कौन कौन से हो सकते हैं? नॉन यूनिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं. सो दिस वन, दिस इज अ वीटी ग्राफ. इसका मतलब हर मोमेंट पे आपकी वेलोसिटी, यहाँ पे ये वेलोसिटी है, सेकेंड पॉइंट पे गए तो वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है. तो जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है तो डेफिनेटली यू आर नॉट कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम. ये जो केस है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है. दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसा भी हो सकता है, पहले आपकी स्पीड बढ़ रही थी, फिर आपने कांस्टेंट रख ली, आप स्पीड को तो कम भी कर सकते हो ब्रेक लगा के. सो दिस इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ऐसा भी हो सकता है, कोई भी शेप हो सकती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो दीज आर द शेप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन वीटी ग्राफ. ठीक है. सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट when your velocity is changing uniformly. This is for non-uniform motion. Velocity uniform भी change हो सकती है, non-uniformly भी change हो सकती है. Now another case can be the velocity is not changing uniformly. Then we have another term called acceleration. Whenever you accelerate your vehicles, आप साइकिल चला रहे हो तो साइकिल में पैडलिंग ज़्यादा करना स्टार्ट कर दो तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो गई, या आप किसी स्लोप पे हो आपकी स्पीड इंक्रीज हो गई, तो हम क्या बोलते हैं, आपका जो व्हीकल है या फिर आपकी साइकिल है वो एक्सेलरेट हो गई, उसकी स्पीड बढ़ गई है. ठीक है, तो एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन. ठीक है, तो दिस इज रेट. रेट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितनी चेंज हो रही है वेलोसिटी. फॉर दैट यू हैव द फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन. ओके, a इज अ सिंबल फॉर एक्सेलरेशन. v माइनस यू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय द टाइम, कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है, इट इज गिवन एज एक्सेलरेशन. इसका जो यूनिट होता है दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वी कैन ऑल्सो राइट इट ms minus 2. These are the SI unit for acceleration. Okay, so whenever an object is accelerated मतलब आपने जब उसकी स्पीड बढ़ाई है तो फाइनल वेलोसिटी विल बी मोर, इनिशियल वेलोसिटी विल बी लेस, so A will be positive. So if A is positive, this is acceleration. And if you are applying brake, so final velocity will reduce. आपका जो ऑब्जेक्ट है मान लो स्टॉप हो जाता है ब्रेक लगाने के बाद, या उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी आपकी कम होगी, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी. तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए विल बी नेगेटिव. तो जब ए नेगेटिव होता है दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन. दिस इज नोन एज डी एक्सेलरेशन. ठीक है, सो बेस्ड ऑन दैट विल हैव ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. Now, first of all, what is uniform acceleration? जब आपकी स्पीड यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, मतलब ये वाला ग्राफ वीटी ग्राफ, आपकी स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. डेफिनेटली दिस इज अ एक्सेलरेशन है, मतलब स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है. ये नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन के अंडर ही आता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंडर ही आता है. जब भी एक्सेलरेशन होगा मतलब आपका जो मोशन है वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म है. सो अंडर नॉन यूनिफॉर्म मोशन either you will have uniform acceleration, means your speed is increasing uniformly, or you can have non-uniform acceleration. कितने भी, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है आपका, then it is non-uniform acceleration. That's all for today, students. Okay, next topic we'll discuss in the next class.